आज हम क्लास 10 के जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1, क्लास 10 रियल नंबर। रियल नंबर या हिंदी में इसे हम वास्तविक संख्या भी कहते हैं, जो कि 10th का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें सबसे पहले आता है हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा, या हिंदी में इसे हम हिंदी में इसे बोलते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, इसको समझने से पहले हम नॉर्मली एक एग्जांपल समझेंगे। जैसा कि हमने पहले भाग किया हुआ है, मीन डिवीज़न किया हुआ है। हम क्या करते थे, सपोज़ करो हमें 26 है, 26 है, इसको भाग देना है। ठीक है, और लेट से हमें इसे 3 से भाग देना है। ठीक है, तो 3 से क्या करते थे हम लोग, 3 अट्ठे 24, यहाँ बच गए 2, यही बचते थे। इसी तरह से हमने अभी तक भाग करना सीखा है। तो जिससे हम भाग देते हैं इसको बोलते हैं हिंदी में भाजक, इंग्लिश में बोलते हैं डिवीज़र या डिवाइज़र। जिस संख्या को हम भाग देते हैं, जैसे 26 है ना, 26 को हमने भाग दिया है 3 से, तो 26 को बोलते हैं डिविडेंड, या हम हिंदी में इसे बोलते हैं भाज्य। और 3 से भाग देने पे जो हमारे इस जगह पे जो आया है, मतलब कितने बार हमने वो टेबल पढ़ा है, और पढ़ने के बाद इसको जब हमने सॉल्व किया है, सॉल्व करने पे जैसे 3 अट्ठे 24 आया है, तो 8 बार हमने पढ़ा है, इसलिए इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशेंट, या हिंदी में बोलते हैं हम लोग भागफल। और जो ये सब सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में जो बच जाता है, जो डिवीज़न करने के बाद जो लास्ट में हमारा बचता है, हिंदी में से हम बोलते हैं शेषफल, या इंग्लिश में हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, ऐसी कि मैं और ढंग से लिख दूं, डिवीज़र या फिर भाजक, डिविडेंड यानी कि भाज्य, क्वोशेंट यानी कि भागफल, और रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या कहता है, ये जो हमने जो इस प्रोसेस को जो अभी तक हम जो करते आए हैं, छोटी क्लासों से लेकर जो अभी तक जो हम लोग करते आए हैं, इसी को एक लेमा के फॉर्म में लिखा गया है। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या कहता है कि a बराबर होगा b इंटू क्यू, मतलब b मल्टीप्लाई बाई क्यू प्लस r के, जिसमें कि हमारा a क्या है, a हमारा कितना था, 26 था। ठीक है, b हमने कितने से मल्टीप्लाई उसको किया था, 3 से। ठीक है, कितने बार मल्टीप्लाई किया था, 8 बार में, और लास्ट में कितना बच गया था हमारा, 2। ठीक है, जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा है इसका, ये था ना, ये कि 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। ठीक है,
3 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है 8 टाइम, और बाद में रिमाइंडर कितना बच गया हमारा 2। इसी को यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहता है कि ये इस तरह से लेमा तैयार होती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और कहता है कि यहाँ पर 0 के से बड़ा या बराबर होगा r, ठीक है, और r से बड़ा होगा हमेशा b। अब इसमें कन्फ्यूज़न मत हो, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ कि ये होता कैसे एक्चुअली। सपोज़ करो ये एक्चुअली जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता है ये हमारा मेनली HCF निकालने के लिए, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम पहले। NCERT बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है 455 42 का। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। ध्यान रहे कि जो इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या है, जो इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हमें डिविडेंड बनाना है, और जो उससे जो छोटी संख्या है उसको डिवाइज़र बनाना है, उसको डिवीज़र बनाना है। ठीक है, अब इसी से डिवीज़न करेंगे। अब जैसा हमने अभी छोटी क्लासों में पढ़ा है, इसको भाग कैसे हम देते थे, 455 को हम भाग देते थे ऐसे भाग देते थे। इसी तरीके से हमें आगे भाग देना है इनको। ठीक है, अब इसको लेमा के फॉर्म में लिख देता हूँ। लेमा के फॉर्म में अगर इसे हम लिखें, जैसे लेमा क्या कहता है, A = BQ + R के फॉर्म में लिखना हमें। ठीक, तो A क्या है हमारा 455 = B हमारा कितना था 42। अब कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे जो ये सॉल्व हो। ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 455 = 42 कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होता है 420। रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारे पास, आई थिंक 35। ठीक है, अब इस 42 को अगेन सेम प्रोसेस के साथ ये इसको तब तक करना है जब तक देखते हैं कि हम 0 लास्ट में नहीं आता है। इस 42 को हमने यहाँ लिखा, और जो हमारे पास रिमाइंडर बचा था, जो रिमाइंडर हमारे पास बच गया था, उससे वापस इसको फिर मल्टीप्लाई करना है। ऐसे 35 गुणे में 1 तो कितना बच जाएगा 7। ठीक है, फिर अगेन इस 35 का हमें भाग देना है इस 7 से, 7 गुणे में 5 प्लस में 0। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ये था ना, यहाँ पे हमने क्या देखा कि 455 को हमने डिवाइड किया 42 से, जो कि हमें क्वेश्चन में पहले ही बोला हुआ है। ये देखिए आप, ये देखिए। ठीक है, 10 बार हमने 10 बार डिवाइड किया और लास्ट में 35 बच जाता है। कैसे, ये देखिए, मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ बताता हूँ। ये देखो, 42 से भाग देना है 455 को, 10 बार में भाग दिया, कितना हो गया 420, बच गया हमारे पास 35। फिर इस 35 से हमने भाग दिया इसको 42 को, तो 35 से कम 35, बच गया यहाँ पे 7। फिर इस 7 से इसको भाग दिया किसको, हाँ इस 35 को ना, सॉरी इस 35 को, तो 7 बचे 35, बच गया 0। इसी को हमने एक तरह से लेमा के फॉर्म में, हमने इसी क्वेश्चन को हमने एक लेमा के फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया है 0। तो इसका जो HCF होगा, तो यहाँ पे हमने 7 से डिवाइड किया 35 को, तो लास्ट में हमारा रिमाइंडर शेषफल 0 आ गया। तो 7 से ही करने पे 0 आया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि
455 और 42 का जो HCF है वो 7 है। ठीक है, क्योंकि अब इसको और ज़्यादा हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जब 0 अचीव हो चुका है तो इसको और ज़्यादा डिवाइड कर नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसका HCF 7 कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, उसमें फिर देखते हैं क्या है आगे का प्रोसेस। लेट्स से हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 420 और 130। इन दोनों में बड़ा ये है, छोटा ये है। ठीक है, तो बड़े वाले को हमें डिवीज़न देना है छोटे वाले से, तो 420 को डिवीज़न देना है 130 को। 130 से कितने बार करेंगे? 3339, तो 130 गुणे 3 प्लस 3339 390, 390 बच गया हमारे पास 30। ठीक है, हमारे पास 30 बच गया। अब फिर वही सेम प्रोसेस, इसको बाहर ले लेना है 130 को, और जितना जो रिमाइंडर आया था उससे इसको फिर से डिवाइड करना है। 30 को करेंगे 4 टाइम, तो हमारे पास बचेगा 3 चौक 12, 120 बचेगा 10। वही सेम प्रोसेस, इस 30 को बाहर ले लेना है और जो रिमाइंडर आया उससे हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, तो गुणा में 3। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ 0 आ गया। जब 0 अचीव हो गया तो इससे आगे इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जो लास्ट स्टेप में हमारे 10 से जो इसको हमने डिवाइड किया है, ये 10 ही हमारा 420 और 130 का जो HCF आया है ये 10 आया है। ठीक है, एक छोटा सा एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। वन 35 225। ठीक है, इसका हम निकाल के देखते हैं HCF। हमें HCF टू बी फाइन, HCF फाइंड करना है हमें। बड़ा कौन सा है? 225। 225 को बाहर रखा। छोटा कौन सा है? 135। 135 को अंदर कितने बार मल्टीप्लाई किया 135 को? जो 125 लाएँ आई थिंक एक बार, तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 65 70 70 और 20 90 90 बच जाएगा। 135 है, 135 को बाहर, सेम वही प्रोसेस। 90 आया, 90 से मल्टीप्लाई किया कितने बार में? एक बार में। कितना बच गया? 35 है 10 45। फिर ये 90 बाहर ले लिया हमने। ठीक है, फिर हमने 90 बाहर, यहाँ पे हमने 90 बाहर ले लिया। 45 रिमाइंडर आया, 45 से डिवाइड किया कितने बार में? 2 बार में। यहाँ बच गया 0, तो 45। अब यहाँ पे ये प्रोसेस आगे नहीं हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे जो इसका HCF आएगा 135 225 का जो HCF आएगा ना वो 45 आएगा। ठीक है, ये हमारा यूक्लिड विभाजन, इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। इसी तरह से और एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है दोस्तों, आपको मेरी पढ़ाई टेक्निक अच्छी लगी है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो लेते आएंगे। धन्यवाद।